महाकुंभ में भगदड़ की घटना ने सभी को हैरान कर दिया था। इस भगदड़ में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से कुछ समय के बाद ही कहा गया कि हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन इस हादसे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है। इन सवालों के बीच बाबा बागेश्वर ने भी कुंभ पर अपनी विवादित टिप्पणी की थी, जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गई थी। लेकिन अब बाबा बागेश्वर अपने उस बयान से पलट गए हैं, तो अब आपको वो बयान भी सुनाएंगे जिसके बाद वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन उससे पहले आपको वो विवादित टिप्पणी सुना देते हैं जिस पर हंगामा बरपा था। कई लोग यहाँ के व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बच्चे कैसा व्यवस्था अनूठी अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। कई लोग कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से देश की गरीबी खत्म हो जाएगी, क्या बेरोजगारी खत्म? ऐसे तो हज यात्रा करने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं होती ना। चर्च में कैंडल जलाने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं। हर काम जो है गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी होता है। आदमी जो है भोजन करता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए? बाप को बाप कहता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए? अपने संबंध के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए पिता की पूजा की जाती है। हर चीज गरीबी मिटाने के लिए कुछ आस्था भी होती है। और इस दुनिया में अनेक कल्चर हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। केवल हिंदू धर्म में ये दिखता है। हज यात्रा भर से या फिर उनकी चर्च वालों की कौन सी सिटी? वेटिकन सिटी, वहां भी तो लोग जाते हैं, तो क्या गरीबी मिटती है? हाँ। और कोई खुजली? यही उपाय है, हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र हो गए। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं। और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, यहाँ आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। इसी के साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने ये भी कहा था कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों का मोक्ष हो गया है। इसी विवादित टिप्पणी पर जमकर हंगामा बरपा था और इस हंगामे के बाद अब बाबा बागेश्वर पलट गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का अब नया बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी मोक्ष वाली टिप्पणी पर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में हुई मौतों को लेकर मेरे द्वारा दिए गए बयान को उल्टा लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख है, हृदय में पीड़ा है, लोगों ने उसको जो समझा है वो मेरा मतलब था ही नहीं। बहुत ही हृदय विदारक, दुखद और आत्मा को कष्ट पहुंचाने वाली वह घटना हुई है। सुचारू रूप से वर्तमान समय में महाकुंभ की व्यवस्था चल रही है। लाखों करोड़ों लोग पहुंचे हैं और आने वाले समय के जो पर्व हैं उन पर्वों में सरकार भी और विशेष रूप से व्यवस्थाओं को तेज करे, वीआईपी कल्चर को बंद करें, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से कष्ट ना पहुंचे। और अंत में यही कहना है, महाकुंभ 100 या 100 पर राजनीति करने का विषय नहीं है। महाकुंभ व्यवस्था को लेकर के नहीं है, आस्था को लेकर के है। महाकुंभ राजनीतिक अड्डा नहीं है, भरोसे का अड्डा है। महाकुंभ सनातन संस्कृति का अड्डा है। महाकुंभ भारत का परिचय है, भारत की संस्कृति का परिचय है, भारत के सनातन का परिचय है। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ में मौत के आंकड़े पर भी विवादित बयान दिया था, जिसे लेकर वो पूरी तरह से घिर गए थे। लेकिन अब उनकी सफाई सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर ये लगता है कि वो अपने बयान से पलट गए हैं।